निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹2.73 महंगा, नई कीमत ₹975.62 फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹8.37 फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹287.33 हो गई। नोटिफिकेशन जारी, कीमतों का इतलाक हो गया। इलेक्शन के बाद मुल्क की सियासत में हलचल, हुकूमत साजी के लिए मुलाकातों का सिलसिला तेज। PTI वफद की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, हालिया इंतखाबात और सियासी सूरत हाल पर बातचीत, मुबैना धांधली समेत तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल। सराय के मुताबिक PTI वफद ने बानी PTI का पैगाम मौलाना फजल रहमान तक पहुँचाया। उमर अयूब की बतौर वज़ीर आज़म उम्मीदवार के लिए भी हिमायत मांग ली। वफद के सरबराह JUI को इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ और अपोजिशन में साथ चलने की दावत। PTI वफद में असद कैसर, बैरिस्टर उमर सैफ, आमिर डोगर और फजल खान शामिल थे। PTI और JUI ने 8 फरवरी के इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया। दोनों जमातों ने इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दे दिया। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला ने कहा, ऐसे इलेक्शन से सियासी इस्तेहकाम आएगा, न मुआशी इस्तेहकाम आएगा। सियासी कशमकश का मंजरनामा सबके सामने मौजूद है। रहनुमा PTI बैरिस्टर सैफ बोले, 8 फरवरी के इलेक्शन के गैर शफाफ होने पर दोनों जमातों का इत्तिफाक है। अवाम भी इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करते। जब तक अवाम को हक नहीं मिलता तहरीक चलाएंगे। हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे, मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते करेंगे। PTI हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जनरल बाजवा के कहने पर लाई गई। JUI फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान के सनसनीखेज इंकशाफात, कहा वो चाहते थे तहरीक के जरिए इस वक्त की हुकूमत हटाई जाए, मगर पीपल्स पार्टी अदम एतमाद की तहरीक चला रही थी। जनरल बाजवा और जनरल फैज ने अदम एतमाद पर तमाम जमातों को कहा कि आपको किस तरह क्या करना है। इस पर बाद में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुहर लगाई। उस वक्त इनकार करता तो कहा जाता कि मैं बानी PTI को बचा रहा हूँ। मजीद कहा, 2024 के इलेक्शन चोरी हुए, किसी से पोशीदा नहीं। बज़ाहिर धांधली का फायदा मुस्लिम लीग नून को हुआ। अफवाह है नवाज शरीफ को लाहौर की सीट दी गई है। शहबाज शरीफ को अपोजिशन में बैठने का कहा तो वो जवाब दिए बगैर चले गए। इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाजी सियासत होगी, सड़कों को गरमाएंगे। PTI और JUI ने अपना अपना बयानिया दफन कर दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंटी का मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर रद्द अमल, कहा देखना यह है बानी PTI और मौलाना एक दूसरे से माफी ना सही माजरत कब करते हैं। मौलाना का सफाया खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, शोर सिंध में मचा रहे हैं। मौलाना कौम को बताएं कि धरना किसके कहने पर शुरू किया और किसके हुक्म पर ख़त्म किया। मौलाना ये भी बताएं कि हुकूमत के खात्मे के बाद सूरत हाल में सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी कौन था। मौलाना साबिका 16 माह इत्तेहादी हुकूमत में मिलने वाली गैबी इमदाद रुकता देखकर गजबनाक हो रहे हैं। अमेरिका का पाकिस्तान के इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्ज़ाम पर इजहार तशवीश। तर्जमान अमेरिकी कौमी सलामती जॉन किर्बी का कहना है कि वोटरों को धमकाने और दबाने के इत्तलात पर तशवीश है। पाकिस्तान के इंतखाबी अमल को बहुत करीब से देख रहे हैं। वोट अब भी गिने जा रहे हैं। आलमी मुबस्सिरीन जायजा ले रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने वजारत उज़्मा पंजाब और बलोचिस्तान के वजीर आला के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। उमर अयूब वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नामजद, मियाँ असलम इकबाल PTI की जानिब से वजीर आला पंजाब के उम्मीदवार होंगे। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा के लिए असद कैसर के भाई आकिबुल्ला का नाम फाइनल। असद कैसर को हम ख्याल सियासी जमातों से राब्तों का टास्क मिल गया। असद कैसर कहते हैं जमात इस्लामी, ANP, जमात इस्लामी और कौम परस्त जमातों समेत सबसे बात करेंगे। इंतखाबात में धांधली नहीं धांधला हुआ। असम्बली में बैठेंगे और कानूनी जंग भी लड़ेंगे। इंतखाबी नताइज के खिलाफ हफ्ते को मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज का ऐलान। रहनुमा PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं PTI के मैंडेट पर डाका डाला गया।
नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात नहीं होंगे। हम वफाक और पंजाब में जल्द हुकूमत बनाएंगे। वज़ीर आज़म के लिए पीटीआई के नंबर्स पूरे हैं। जो जमात 20 सीटें मुश्किल से जीती उसे हुकूमत दी जा रही है। पाकिस्तान के झंडों के साथ एहतजाज में शिरकत करेंगे। शेर अफजल मरवत बोले, चोरों को बिठाने के लिए चोरी की गई। हमारे 80 के लगभग सीटें चोरी की गई हैं। फॉर्म 45 और 47 के चक्कर में नंबर 7 पर आने वालों को जितवाया गया। मनी लॉन्ड्रर्स को मुल्क पर मुसल्लत किया जा रहा है। पीटीआई वालों से पूछें उनसे राब्ता किया किसने है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का पीटीआई रहनुमाओं के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पीटीआई के रहनुमा कभी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी से राब्ते में हैं, कभी कहते हैं कोई राब्ता नहीं, फिर कहते हैं मुस्लिम लीग नून से राब्ता नहीं करेंगे। उनसे कोई पूछे कि उनसे राब्ता किया किसने है। केपीके में सारे फॉर्म 45 ठीक हैं और पंजाब में जहां हारे हैं वहां के फॉर्म 45 सब जाली हैं और जहां जीते हैं फॉर्म के 45 सब ठीक हैं। क्या दिमागी हालत है। 9 मई के मास्टरमाइंड हमेशा की तरह मुल्क में सिर्फ और सिर्फ इंतशार और फसाद चाहते हैं। मरकज और पंजाब में हुकूमत साजी का मिशन। इस्लामाबाद में नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुश्तरका इजलास का आज तीसरा दौर होगा। दूसरे रोज इजलास में हुकूमत साजी के हवाले से मुशावरत की गई। इसहाक डार ने पार्टी कायद नवाज शरीफ को फोन पर मुज़ाकरात से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। बैठक में लीगी रहनुमा सेनेटर इसहाक डार, अयाज सादिक, आजम नज़ीर तारड़ और मलिक अहमद खान शरीक हुए। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा, सईद गनी ने की। पहली खातून वजीर आला मरियम नवाज की टीम में कौन कौन होगा। पार्टी रहनुमाओं के नाम ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में 16 वज़रा रखे जाएंगे। पुराने चेहरों के साथ नौजवान चेहरे भी लाने का फैसला। मलिक अहमद खान, ख्वाजा सलमान रफीक, फैसल अय्यूब, बिलाल यासीन, अज़मा बुखारी, ज़किया शाहनवाज को वजारत मिलने का इम्कान। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की क़यादत का जाती उम्रा में इजलास खत्म। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और काफ लीग के साथ मुज़ाकरात पर मुशावरत हुई। शहबाज शरीफ बड़ा जालिम आदमी है, उसने अपने भाई को भी माफ नहीं किया। चौधरी परवेज इलाही के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये सारे लोग घबराए हुए हैं, ये आए थे लाडले बनने के लिए। जब तक हमारी सीटें पूरी नहीं हो जाती किसी से बातचीत नहीं होगी। किसी भी जमात से बातचीत में कोई हर्ज नहीं, लेकिन पहले तहरीक इंसाफ की जीती गई सीटें वापस करना होंगी। ये पहला इलेक्शन है जिनमें उनके किसी उम्मीदवार का कोई पैसा नहीं लगा। हमें सियासत के बजाय रियासत को बचाने के लिए अपने अपने हिस्से की कुर्बानी देनी चाहिए। आए मिलकर बैठें और मसाइल से पाकिस्तान को निकालें। संगीन हालात में मुश्किल फैसलों की जरूरत है। कराची में सरबरा MQM खालिद मकबूल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, अपनी सियासत के बजाय रियासत को बचाने की बात करनी चाहिए। ये इंतखाबात 2018 से कहीं बेहतर थे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि अवाम ने MQM पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया। मुल्की इदारों ने पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया। लोगों ने हमसे नफरत का इजहार नहीं किया। हमें 15 सीटें कराची से मिली हैं। कराची में 8 माह इंतखाबी मुहिम चलाई। हमें ये कम लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। जमात इस्लामी ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। आज इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दे दी। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है कि इंतखाबी नताइज तब्दील किए गए। ऐसे मुतनाज़ और जाली नताइज पार्लिमानी निज़ाम पर धब्बा हैं। अपने हक के लिए निकलेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, इलेक्शन में ताकत के जोर पर नतीजा दिया गया और आरओ ने लिखा हुआ नतीजा सुना दिया। MQM को कराची के लोगों ने मुस्तरद कर दिया। जिसने उनको मुसल्लत किया उसने दहशतगर्दी को फ़रोग़ दिया। जो अवाम का फैसला है उसको कबूल करना चाहिए। एक कौमी 2 सूबाई असम्बली के हलकों में भी रीपोलिंग के बाद आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक NA 88 के 26 पोलिंग स्टेशन से आज़ाद उम्मीदवार मौजम शेर कल्लू 8328 वोट लेकर कामयाब। PK 90 कोहाट के 25 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग में आज़ाद उम्मीदवार आफ्ताब आलम जीत गए। आज़ाद उम्मीदवार आफ्ताब आलम को 45,970 वोट मिले।
PS18 घोटकी से आजाद उम्मीदवार जाम मेहताब ढड़ 57,432 वोट लेकर कामयाब हो गए। गैस सार्फिन के लिए बुरी खबर, गैस मजीद महंगी। निगरान विफाकी काबीना ने गैस की कीमतों में 65% से ज़ायद के इजाफे की मंजूरी दे दी। सनतों के लिए गैस की कीमत में कमी। ECC ने गुज़िश्ता रोज़ गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी थी। एलामी में कहा गया कि काबीना ने 14 फरवरी को इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। काबीना की विफाकी कमेटी ने तवानाई के 6 फरवरी के इजलास के फैसलों की भी तौसीक कर दी।